हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब। तो आइए आज हम बिहार एसआई के अंतर्गत एडुटेरिया जो वॉल्यूम 2 बुक है, एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है, उसके एक सेट को हम कल किए थे। आज हमारा सेट नंबर है 2। आज है सेट नंबर 2। आज इसे बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताएं इसमें आपका कितना सही बनता है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके विरुद्ध शोषण का अधिकार स्वीकृत करता है? ऑप्शन है बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो किया गया है वो आर्टिकल 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध का अधिकार वर्णन किया है। हालांकि संविधान में दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात 4 नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषय हैं जो संघ, राज्य या संवर्धित सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ कहा गया है और वो निहित हैं केंद्र सरकार में। ऑप्शन हो जाएगा ए, ये है 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची में कौन सा विषय आता है? सही उत्तर हो जाएगा बीमा। बीमा जो है संघ सूची का विषय है, जबकि शिक्षा संवर्ती सूची का है। ये संवर्ती सूची का विषय है। अभी संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय से अभी वर्तमान में 100 विषय संघ सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल नहीं आता है। शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इसमें कोई विधायी कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल। जबकि ये सभी समितियां हैं जिनमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार तथा 132 से 136 के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं 143 के अंतर्गत परामर्श दात्री अधिकार। 131 में मूल क्षेत्राधिकार, वही मूल एवं अपीलीय 132 से 36 तक और 143 में परामर्श संबंधी अधिकार है, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कूट है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। सही है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, ये गलत है। 3री अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल का प्रतिज्ञान नहीं है। इसका वर्णन 159 में, राज्यपाल का शपथ 159 के तहत लिया जाता है, यानी कि 2 नंबर जो है हमारा ऑप्शन गलत है। 3री अनुसूची में नहीं, इसका वर्णन ऑलरेडी अनुच्छेद 159 में कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सही है। अर्थात हमारा 2 ऑप्शन सिर्फ सही नहीं होगा, तो हमारा ये कूट हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है हमारा, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल 14 भाषा थी मूल रूप से, लेकिन उसके बाद जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत
नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया और उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो 2003 में जोड़ा गया है हमारा संथाली, वही सिंधी को 1967 में जोड़ा गया है और नेपाली मणिपुरी कोंकणी को 1992 में जोड़ा गया है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में है? तो कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 के क में है। ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया है किस अधिनियम के अंतर्गत? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। महालेखा परीक्षक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजन किया गया है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा गया है 1919 के शासन अधिनियम को। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या है? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित है। इसमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कुल 8 मिशन सम्मिलित हैं, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर शक्ति, अनंत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय परिस्थिति के तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये सम्मिलित है, अर्थात यहाँ पे नाभिकीय शक्ति सम्मिलित हमारा नहीं है। नेक्स्ट है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी एक पर्यावरण पर आधारित पुस्तक है जो लिखा गया है वंदना शिवा के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से शाकाहारी पशु आते हैं और यहाँ पे शाकाहारी पशु सिर्फ हिरन है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, यानी कि केवल 2 ऑप्शन बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 60 नंबर, अप्रैल 2023 के निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या है टोटल 6, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम पार्टी जिसकी स्थापना 1885 में, उसके बाद है CPI मार्क्सवादी 1964 में, आम आदमी पार्टी 2012 में, नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में, बहुजन समाज पार्टी 1948 में और भारतीय जनता पार्टी 1980 में। टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है, अभी वर्तमान में कार्यरत है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम। कोल्लम किस राज्य में स्थित है? कोल्लम जो है केरल में स्थित है। केरल से और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे तो केरल में जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है, प्रथम ई-शासित राज्य बना है तथा अपना खुद का इंटरनेट सेवा लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य बना है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना लॉन्च किया गया, जिसके तहत भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया गया। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो IEP इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा आतंकवाद सूचकांक में 10वें नंबर पे है। 10वें संस्करण में भारत का रैंक है 13वां। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 10वें संस्करण को जारी किए गए हैं। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पे है अफगानिस्तान, वहीं 13वें स्थान पे है भारत। अफगानिस्तान पहला नंबर पे है, 13वां नंबर पे है भारत। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 2023 का वृद्धि दर है 5.9%, वही 2024 के लिए है 6.3%। 2023 में है 5.9%, 2024 में है 6.3%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई है
उसके अंतर्गत उसके अनुसार। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन को फ्लोरिडा यानी कि अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया है। यह रॉकेट 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है, जिसे अमेरिका से लॉन्च किया गया है, टेरॉन फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनी है कौन सी? तो 1 अक्टूबर 2022 को गुजरात से लॉन्च किया गया है 5G सेवा, और ये लॉन्च किया है एयरटेल कंपनी ने। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 18 के गणना के तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो बाघ टोटल 200 की वृद्धि हुई है। 200 2967 थी, अभी 3167 है। 2967 2022 में थी, 2018 में थी, अभी 3167 है, 3167, जिसमें सर्वाधिक बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में और बिहार में अगर बात किया जाए तो बाघ की संख्या है 54। ऑप्शन हो जाएगा 200 यानी कि बॉल। नेक्स्ट है हमारा, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? ओम प्रकाश अर्जुन अवार्ड 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध है निशानेबाजी से। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो ऑस्टिन बटलर को। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। ऑस्टिन बटलर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है केट ब्लैंचेट को। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड केट ब्लैंचेट को, अभिनेत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद शिहाबुद्दीन चुप्पू। ऑप्शन हो जाएगा कैट। शेख हसीना भी वहाँ के बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना। वहाँ का करेंसी है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और वहाँ का संसद कहलाती है जातीय संसद। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पहला नंबर पे है चीन, दूसरा पे है भारत और तीसरा पे है जापान। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। अभी हाल ही में वाराणसी में G20 के युवा शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन मार्च 2023 में भारत तथा सिंगापुर के मध्य हुआ, और यह युद्ध अभ्यास जोधपुर में हुआ। जोधपुर राजस्थान में। और बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है सिंगापुर के साथ एक और युद्ध अभ्यास होता है सिम्बेक्स। इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है हमारा, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बिहार जाति आधारित जनगणना करने वाला प्रथम राज्य बना है बिहार, जिसके अनुसार ओबीसी की संख्या सर्वाधिक है और वो है 36%, 36.01848, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। वही सबसे कम है एसटी कम्युनिटी, वह है 1.6824%। नेक्स्ट है, हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है हमारा, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। भारत मलेरिया मुक्त होगा 2030 तक। भारत का टारगेट है मलेरिया मुक्त घोषित होना 2030 तक। नेक्स्ट है हमारा, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो इन्हें प्राप्त हुआ था 64.03%। द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.0% मत प्राप्त हुआ, और इनके विपक्षी उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा, किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कैटलिन कारिको और डी विजमैन को।
ऑप्शन हो जाएगा डॉग, ए एवं बी। और इन्हें सम्मानित किया गया है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन में संबंधित खोज के लिए, जिसे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों को विकास में सक्षम मिला है। नेक्स्ट है हमारा बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये है 60,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार के द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा कैट। विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च 2023 को मनाया गया विश्व वन्य जीव दिवस। इसका विषय क्या था, तो विषय था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑपरेशन गंगा, तो ये हैं तरुण पिथौड़ा। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, ऑपरेशन गंगा तरुण पिथौड़ा। ऑपरेशन गंगा जो है बुक लिखा गया है तरुण पिथौड़ा। ये अफगानिस्तान से लाने के लिए व्यक्तियों को ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसके लेखक हैं ऑपरेशन गंगा बुक लिखा गया तरुण पिथौड़ा के द्वारा। वहीं सत्य व्यास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है बागी बलिया, बागी बलिया, बागी बलिया सत्य व्यास के द्वारा। वही ज्ञान चतुर्वेदी का बुक है पागल खाना और जिन्हें हाल ही में अवार्ड भी मिला है पागल खाना बुक के लिए। नेक्स्ट है बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है। तो इसका आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। यह पहला संस्करण था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया। पहला संस्करण के विजेता है मुंबई इंडियंस और इस उप विजेता टीम रहा है दिल्ली कैपिटल्स। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा भारत में, भारत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द एबव। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। वहीं आरबीआई की स्थापना 1935 को, जबकि एसबीआई की स्थापना 1955 को। 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भंडारी समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है 42 कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स है। तो सेवा कर जो होगा वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स होगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो ये किया था चिलैया समिति, जिसका गठन 1991 में हुआ था, 1991 में चिलैया समिति। अगला क्वेश्चन है नकदी लेन देन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया है फिशर के द्वारा। ऑप्शन है बॉल। नेक्स्ट है कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। 1977 में महाराष्ट्र बना है कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। पहला शिलालेख में अगर बात किया जाए तो पशु बलि की निंदा, पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में बतलाया गया है, पशु बलि की निंदा। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध, दूसरा शिलालेख में यह हो जाएगा आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 6ठा शिलालेख। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के किनारे। ऑप्शन हो जाएगा बॉल, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा किस ब्राह्मण में गांधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। सही हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन हो जाएगा कैट। शतपथ ब्राह्मण में गांधार पंचाल राजा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किससे है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है विजयसेन से। वही स्कंदगुप्त
विजय सेन का संबंध है देवपाड़ा अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन से। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की दर का कितना प्रतिशत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व जो था वो 50% अर्थात 1/2 था। नेक्स्ट है किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा गया है बुका प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वही हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देवराय द्वितीय ने गज बेटकर की उपाधि धारण की। देवराय द्वितीय को इमाड़ी देवराय भी कहा गया। नेक्स्ट है औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू कर दिया गया था? तो औरंगजेब 1679 में पुनः जजिया कर लगाता है। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था के स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो द्वैध शासन लाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1757 से 60 के द्वारा के इसका कार्यकाल रहता है 1757 से 60। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल रहता है 1757 से 60, जिसमें द्वैध शासन लाता है। इसके बाद सेकंड कार्यकाल में अपना 65 से 72 तक जो शासन होता है उसमें द्वैध शासन होता है 1765 से 72 तक। इसके द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले हैं हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर। हैदराबाद करते हैं 1798 में, उसके बाद मैसूर का होता है 1799 मैसूर, और तंजौर वही 1799 में तंजौर, और अवध होता है 1801 में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। पहाड़िया विद्रोह, यहाँ पहाया विद्रोह नहीं पहाड़िया विद्रोह होना चाहिए। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार एवं झारखंड। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल, बिहार एवं झारखंड। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? इलाहाबाद से दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल नील। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, कर्नल नील थे इलाहाबाद से। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। वही 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है 1942 में, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसके अलावा नवजीवन, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, ये सब गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक है। वही मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, JL नेहरू की पुस्तक है मेरी कहानी। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये था 41वां अधिवेशन। 1925 का जो अधिवेशन कानपुर में हुआ वो सरोजनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता महिला के द्वारा किया जाता है 1917, 1917, 25 और 33। 17, 25, 33 महिला अधिवेशन अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है 17 नहीं 1918 और 7, 25 और 17, 8, 25 और 8, 33। प्रत्येक में 8 ऐड कर देना है। 17, 8, 25, 8, 33। 3 अधिवेशन की अध्यक्षता महिला के द्वारा, जिसमें 17 में करते हैं एनी बेसेंट, 25 में करते हैं सरोजनी नायडू और 33 में करते हैं नलिनी सेन गुप्ता। नेक्स्ट है
समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व ये थी फ्रांस क्रांति की नारा, जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। फ्रांस में लुई 16वें के काल में उसी का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है, किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है? तो बल एवं भार दोनों का इकाई एक ही होता है और वो होता है न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग वायु की गति नापने के लिए, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग बादलों की ऊंचाई, नेफोस्कोप के द्वारा बादलों की गति। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण को दर्शाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सही एप्पल। यांत्रिक ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा माइनस में है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। एप्पल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बर्नौली का प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है? यानी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किसके कारण होता है? तो ये होता है हवा का दबाव के कारण। जहाँ पे हवा का दबाव अधिक होगा वहाँ पे संपीड़न होगा, वहीं जहाँ पे हवा का दबाव कम होगा वहाँ पे विरलन होगा, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये होना चाहिए धनात्मक। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं? कभी नहीं, दो तत्वों के परमाणु हमेशा भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात एप्पल जो होगा हमारा सत्य नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, धातु की पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातु के पतले तार में जो ढालने की विशेषता होती है वो कहलाती है तन्यता, यानी डक्टिलिटी, जो सोना का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में रिवर्स ऑस्मोसिस यानी विपरीत परासरण। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है, कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, यानी कि बेसिक नहीं है, क्षारीय विलयन नहीं है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH है, क्षारीय विलयन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय विलयन नहीं है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, यानी कि उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग, ये क्षारीय विलयन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीले लिटमस को लाल करेगा, यानी कि वो उसका नेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए एसिटिक, और इसमें एसिटिक है, सिरका का नेचर एसिटिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डॉग। नेक्स्ट है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी जो हैं वो हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, हेलोजन। नेक्स्ट है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो अमोनिया का निर्माण हैबर प्रोसेस के द्वारा होता है, हैबर प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, वही कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एक कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, लगभग 80% भाग। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो लचीलापन प्रदान करने वाला है कॉलिन काइमा। ऑप्शन है एप्पल, कॉलिन काइमा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में कौन सा समूह होता है? यानी कि एलोसोम होता है पुरुष में X और Y। ऑप्शन हो जाएगा कैट, X और Y। नेक्स्ट है हमारा 78, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो अमीबा का प्रजनन अंग है द्विखंडन द्वारा। अमीबा में होता है एक कोशिकीय जीव होता है जिसका प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा बॉल। नेक्स्ट है, कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो बड़ी आंत परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है, वही रक्त, धमनियाँ, हृदय परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट है हमारा,
किन पौधों की जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो अस्पाइरोगाइरा को जड़, तना एवं पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये एक प्रकार का शैवाल होता है और शैवाल को इस प्रकार नहीं विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। जलप्रपात और राज्य दिया गया है। दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में, दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा में और कलियुड जलप्रपात तमिलनाडु में। यानी कि डी का एप्पल सही उत्तर हो जाएगा हमारा बॉल। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है माउंट थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है। कहाँ स्थित है माउंट थूलियर? तो ये स्थित है ग्रेटर निकोबार में। माउंट थूलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्वत शिखर है माउंट थूलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर उत्तरी अंडमान में। वही ग्रेट निकोबार में स्थित है माउंट थूलियर। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। भौगोलिक लक्षण एवं भौतिक प्रक्रिया का प्रकार, किस प्रकार से वो स्थलाकृति टोपोग्राफी के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, किस प्रकार से निर्मित होता है। जैसे सर्क जो निर्मित होता है वो होता है हिमनद के अपर्दनी लक्षण के द्वारा, यानी कि 1 का हो जाएगा डॉग। हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यॉर्डोंग का निर्माण होता है वायु के अपर्दनी लक्षण के कारण होता है यॉर्डोंग। बरखान का निर्माण होता है वायु के निक्षेपण लक्षण के कारण। और ड्रमलिन का निर्माण होता है हिमनद के निक्षेपण लक्षण के कारण। यानी कि 1 का हो जाएगा 4 1 3 2। सही उत्तर हो जाएगा 4 1 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रतिचक्रवात की क्या विशेषता है? तो प्रतिचक्रवात में मौसम जो होता है वो साफ होता है, यानी स्वच्छ आसमान। ऑप्शन हो जाएगा डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो सिंधु के सभी 5 सहायक नदी झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास पंचनद में आते हैं, अर्थात सिंधु नहीं आएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है 86, कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो मलाज खंड एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। यह एक तांबा उत्पादक क्षेत्र है मलाज खंड। बलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। और अनंतपुर स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है अनंतपुर। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो न्यूनतम घनत्व वाला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सेकंड पे है मिजोरम। थर्ड पे है सिक्किम, अर्थात यहाँ पे अरुणाचल नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मिजोरम। अरुणाचल फर्स्ट पे है मिनिमम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम। सही उत्तर हो जाएगा डॉग, यानी कि मिजोरम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? नहीं, बेंगुएला प्रशांत महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत नहीं, अटलांटिक अगर होता तो सही होता। समताप मंडल में संवहनीय धारा पाई जाती है? नहीं, क्षोभ मंडल में समताप मंडल में नहीं, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सिमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी जलधारा है? नहीं, ठंडी नहीं, गर्म जलधारा है। सिमूम एक प्रकार का गर्म जलधारा है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये सही है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन हो जाएगा डॉग।
नेक्स्ट है कन्याकुमारी से कृष्णा तक, कृष्णा डेल्टा, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा गया है कोरोमंडल तट। वही गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक तट को केनरा तट कहते हैं। और मंगलुरु से कन्याकुमारी, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉल। नेक्स्ट है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी। ऑप्शन नंबर कैट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। भारत में टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो एम पॉक्स। ऑप्शन कैट। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई नृत्य ये है उड़ीसा का लोक नृत्य। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया है? राफेल विमान खरीदा गया है फ्रांस से। ऑप्शन हो जाएगा कैट। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए ये किया गया है 14 गुने 5 यानी कि 70 प्लस 14 प्लस 5 यानी कि 19 यानी कि 70 + 80 यानी कि 89। नेक्स्ट है 8 गुने 7 यानी कि 8 × 7 = 56 प्लस 15 यानी कि 71। उसी तरह हम करेंगे 11 में कितना से गुना करेंगे और जोड़ेंगे कि 119 आ जाएगा। तो 11 गुने 9 11 में 99 प्लस 11 9 20 यानी कि 99 और 20 हो जाएगा हमारा 119 यानी कि 11 में 9 से गुना किए अर्थात हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस समुच्चय को चुनिए जो निम्नलिखित समुच्चय के समान है। यानी कि एक ये समुच्चय है इसी के जैसा बतलाना है कौन सा होगा। तो देखिए 12 और 6 18 18 18 36 ऐसा कुछ ये भी कर सकते हैं। 12 और 6 18 बीच का दोनों को जोड़ने से। लेकिन यहाँ पे क्या है इधर से इंक्रीज कर रहा है। इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर बड़ा डिजिट है, राइट हैंड साइड की ओर छोटा डिजिट है। ऐसा इसमें कोई है नहीं। ये एक आ रहा था 12 4 16 और 16 16 32 तो ये भी नहीं होगा। 12 8 20 और 20 और 16 36। जिस प्रकार इसे जोड़ने से 36 आता है उसी प्रकार 16 12 और 8 को जोड़ने से 36 आता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैट। नेक्स्ट है 98। 9,000 रुपये की 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला होता है P × 1 + r/100⁴ n और n अगर इफ़ फ्रैक्शन में रहे 4 माह दिया गया है तो इसको फ्रैक्शन में निकाल लेंगे 1 + r/100⁴n। ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है सही उत्तर आ जाएगा हमारा 2253 रुपया यानी कि ऑप्शन कैट। नेक्स्ट है नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। 9:36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। शांत पानी में नाव की गति क्या है? क्वेश्चन बोला गया है एक नाव है जो 9 घंटे में जाती है। क्वेश्चन बोला गया है नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर है। एक नाव 36 किलोमीटर जाती है और 9 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। कुछ इस प्रकार से यहाँ से नाव गया, यहाँ तक गया और वापस आ जाता है। टोटल 9 घंटा लगता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी तय करता है 36 किलोमीटर और धारा की गति है 3 किलोमीटर। मान लिया जाए कि नाव की गति है x + 3 + 36/x-3। कैलकुलेट कर लीजिएगा आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज की संख्या इसमें टोटल हो जाएंगे 32। ऑप्शन नंबर कैट। तो इस प्रकार से आज का हमारा 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। टोटल 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब इसमें आपको अगर पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 तो उसे भी लगा लीजिएगा। वो हमारे प्लेलिस्ट में
डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा वीडियो को देख सकते हैं।